बच्चों नमस्कार। बच्चों, हम कक्षा 10वीं गणित में अनुपात एवं समानुपात रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ रहे हैं और एक कक्षा हमने अटेंड भी कर लिया है। हमने पूर्व की कक्षा में अनुपात का व्यवहारिक उपयोग भी देखा कि क्षेत्रमिति में, वाणिज्य गणित में क्या क्या इनका व्यवहारिक उपयोग होता है, और हमने प्रश्नावली शुरू भी कर दिया था और एक सवाल भी हमने कर लिया था। आइए उसी को आगे बढ़ाते हुए हम अगला सवाल देखते हैं। प्रश्न है बच्चों, किसी काम को अरुण व अश्वनी क्रमशः 20 दिनों व 25 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बताइए अरुण की कार्यक्षमता अश्वनी से कितने प्रतिशत अधिक है। एक बार और प्रश्न को सुनेंगे बच्चों। किसी काम को अरुण व अश्वनी क्रमशः 20 दिनों व 25 दिनों में पूरा कर लेते हैं या कर सकते हैं। बताइए अरुण की कार्यक्षमता अश्वनी से कितने प्रतिशत अधिक है। अरुण 20 दिनों में संपन्न करता है। अरुण 20 दिनों में संपन्न करता है बराबर एक पूरा काम को संपन्न करता है, एक काम को संपन्न करता है। इसलिए अरुण की कार्यक्षमता कितनी हो जाएगी बच्चों। अरुण की कार्यक्षमता प्रतिदिन है 1/20 काम। कितना काम? 1/20 काम। चूंकि अश्वनी 25 दिनों में संपन्न करता है, 25 दिनों में संपन्न करता है बराबर एक काम को। 25 दिनों में संपन्न करता है बराबर एक काम को। इसलिए अश्वनी की कार्यक्षमता अब इसकी कार्यक्षमता हो जाएगी 1/25 काम। प्रतिदिन 1/25 काम को अश्वनी करता है। अब हम सबसे पहले चलेंगे अरुण की कार्यक्षमता का प्रतिशत। अरुण की कार्यक्षमता का प्रतिशत। अब उसकी कार्यक्षमता कितनी थी आपको मालूम है, 1/20, और प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, 100 का गुणा कर देते हैं। 20 पंचे 100, कितना प्रतिशत हो गया? 5%। तथा अश्वनी की कार्यक्षमता का प्रतिशत। अश्वनी की कार्यक्षमता का प्रतिशत। अब इनकी कार्यक्षमता का हम प्रतिशत मालूम कर लेंगे। इनकी कार्यक्षमता है 1/25 गुणित 100 बराबर हो जाएगा 4%। 25 × 100 4%। इनकी कार्यक्षमताओं में अंतर कितना है? कार्यक्षमताओं में अंतर। एक की कार्यक्षमता का प्रतिशत है 5 और दूसरी कार्यक्षमता का प्रतिशत है 4, तो इनका अंतर हो गया 1%। कितना अंतर हो गया? 1%। अतः स्पष्ट है कि अरुण की कार्यक्षमता अश्वनी की कार्यक्षमता से 1% ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 1% ज़्यादा है। यह हमारा आंसर आ गया बच्चों। ये तो थे हमारे प्रश्नावली 1 के महत्वपूर्ण प्रश्न, अति महत्वपूर्ण प्रश्न। अब हम चलते हैं बच्चों प्रश्नावली 2 के प्रश्नों की ओर। प्रश्न है, 3 कर्मचारियों A, B व C के वेतन का अनुपात 2:3:5 है। यदि उनके वेतन में क्रमशः 15%, 10% व 20% की वृद्धि कर दी जाती है, तब उनके वेतन का अनुपात क्या होगा। एक बार और सुनेंगे बच्चों प्रश्न को। 3 कर्मचारियों A, B व C के वेतन का अनुपात 2:3:5 है। यदि उनके वेतन में क्रमशः 15%, 10% व 20% की वृद्धि कर दी जाती है, तब उनके वेतन का अनुपात क्या होगा। सबसे पहले हम देखेंगे वेतन का अनुपात और उनका अनुपातिक योग। तो अनुपातिक योग हम पहले मालूम कर लेते हैं बच्चों। अनुपातिक योग अर्थात 2:3:5, इसका हम जोड़ कर लगाएंगे तो हमको मिलेगा 5, 3, 8 और 2 10। अनुपातिक योग कितना मिला हमको? 10 मिला। माना कि, अब हम मान लेते हैं, माना कि A का वेतन
2x बटे 10 रुपये, बटे 10 क्यों? क्योंकि टोटल अनुपातिक योग 10 था। बी का वेतन 3x बटे 10 और सी का वेतन 5x बटे 10 रुपये है। ये इस तरह से हमने इसको मान लिया। अब हम देखते हैं कि ए के वेतन में वृद्धि 15% हो रही है। ए के वेतन में वृद्धि, ए के वेतन में वृद्धि बराबर कितना प्रतिशत हो रहा है बच्चों? 15% प्रश्नानुसार, अर्थात 2x तो रहेगा, 2x बटे 10 धन इसी 2x बटे 10 का 15% वृद्धि हो रहा है। ये इस तरह से हम इसको लिख लेंगे। इसको काटिए बच्चों, 2 पंचे 10, 5 तिया 15, अर्थात 3x बटे 100 हो गया। 2x बटे 10 धन 3x बटे 100। अब इसको हम जोड़ देते हैं, जोड़ने से हमको मिलेगा 23x बटे 100 रुपये। ये हो गया ए के वेतन में वृद्धि के बाद कुल वेतन, अर्थात हम इसको कह सकते हैं ए का नया वेतन। हम इसे क्या कह सकते हैं? ए का नया वेतन। अब हम चलते हैं बी के वेतन की ओर। बी के वेतन में वृद्धि, बी के वेतन में वृद्धि। अब बी के वेतन में वृद्धि कितना है हो रहा है? प्रश्नानुसार 10% हो रहा है। तो नया वेतन कितना होगा इसका? नया वेतन, इनका वेतन था पूर्व में 3x बटे 10, 3x बटे 10 इनका वेतन था। अब वृद्धि हो रहा है इसी 3x बटे 10 का 10%। कितना परसेंट वृद्धि हो रहा है बच्चों? 10% वृद्धि हो रहा है। 10 कट गया। अब हमारे पास बचा 3x बटे 10 धन 3x बटे 100, अर्थात हमको मिल गया 33x बटे 100। ये इस तरह से ये बी का नया वेतन हो गया। अब हम चलते हैं सी के वेतन की ओर। सी के वेतन में वृद्धि, सी के वेतन में वृद्धि बराबर है, प्रश्न में दिया है सी के वेतन में 20% की वृद्धि होती है। तो नया वेतन इसका कितना हो जाएगा? नया वेतन, अब इसका पूर्व में वेतन था 5x बटे 10 रुपये था। अब इसी 5x बटे 10 का 20% वृद्धि हो गया। ये इस तरह से 10 दूनी 20 और 2 50 100। तो इस तरह से हम इसको काट लेंगे बच्चों। 5x बटे 10 हमको मिलेगा 5x बटे 10 धन 5x बटे, इसको और काट सकते हैं, 5 धाम 50, तो x बटे 10 हो गया। x बटे 10 अर्थात 6x बटे 10 रुपये इसकी वेतन वृद्धि हो गई। चूँकि हमने देखा कि ए का नया वेतन में बटे 100 33 बटे 100 था बी के वेतन में, और सी के वेतन में 6 बटे 10 है, इसलिए इसको 100 कर लेते हैं हम। 10 का ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। 10 छक्के 60 बटे 10 धाम 100, इतना रुपये, ताकि हमको जोड़ने में आसानी होगी। अब प्रश्न में पूछा गया था कि तीनों कर्मचारियों ए बी सी के नए वेतनों का अनुपात क्या होगा। तो अब देखते हैं तीनों कर्मचारियों ए बी सी के नए वेतनों का अनुपात। नए वेतनों का अनुपात, हमने देखा कि ए का अनुपात था 23x बटे 100, बी का नया वेतन था 33x बटे 100 और सी का नया वेतन था 60x बटे 100। बटे 100 है सब में बच्चों, तो बटे 100 भाग करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। बचेगा आपका 23x, 33x और 60x। सभी में x है, x कैंसिल हो जाएगा भाग करने से। 23 अनुपात 33 अनुपात 60। तो ये 23 अनुपात 33 अनुपात 60 यही हमारा आंसर होगा, यही हमारा उत्तर होगा। प्रश्न में जैसा पूछा गया था कि उनके नए वेतनों का अनुपात कितना होगा, तो उनके नए वेतनों का अनुपात होगा 23 अनुपात 33 अनुपात 60। ये हमारा आंसर हो गया। अगला प्रश्न है, दूध और पानी के 100 लीटर मिश्रण में 10% पानी है। इस मिश्रण में कितना लीटर शुद्ध दूध मिलाया जाए कि नए बने मिश्रण में केवल 5% पानी हो। एक बार और सुनेंगे बच्चों प्रश्न को। दूध और पानी के 100 लीटर मिश्रण में 10% पानी है। 100 लीटर मिश्रण में कितना प्रतिशत पानी है बच्चों? 10% पानी है। इस मिश्रण में कितना लीटर शुद्ध दूध मिलाया जाए कि नए बने मिश्रण में केवल 5% पानी हो। सबसे पहले हम देखते हैं कि मिश्रण कितना लीटर था। मिश्रण था हमारा 100 लीटर। मिश्रण था 100 लीटर। कितना लीटर था बच्चों?
100 लीटर। इस 100 लीटर में पानी की मात्रा कितनी थी? पानी की मात्रा थी 10%, अर्थात 100 का 10% पानी है। 100 गुणित 10% है तो 10/100 हो जाएगा। 100 कट गया, मिला हमको 10 लीटर। तो इसमें देखते हैं हम कि 10 लीटर हमको पानी मिल गया। जब 10 लीटर पानी है तो दूध कितना होगा, इसलिए दूध की मात्रा निकाल लेंगे हम। दूध की मात्रा बराबर हो जाएगा 100 लीटर मिश्रण था, 10 लीटर पानी है, अर्थात 90 लीटर क्या हो जाएगा बच्चों? दूध हो जाएगा। अब प्रश्न में पूछा है कि कितना लीटर शुद्ध दूध मिलाया जाए। तो माना कि मिश्रण में x लीटर है। कितना लीटर? x लीटर शुद्ध दूध और मिलाया जाए। तब नए मिश्रण में केवल 5% पानी रह जाता है। तब नए मिश्रण में 5% पानी रह जाता है। कितना प्रतिशत पानी रह जाता है बच्चों? 5% पानी रह जाता है। अर्थात या इसलिए पानी अनुपात दूध, हमने दूध में 1 लीटर और मिलाया है, इसलिए दूध की मात्रा धन x लीटर कर देंगे। पानी ऐसे स्थिति में 5% हो जाता है, तो 100 में से 5% अर्थात दूध की मात्रा हो जाएगी 95%। अब पानी है 10 लीटर, दूध निकाले थे हम 90 लीटर, 1 लीटर हमने शुद्ध दूध और मिलाया था 5/95। अब हम इसका तिरिया गुणा कर देंगे बच्चों, तो हमको मिलेगा 90 धन x का गुणा 5 से हो जाएगा और 95 गुणा हो जाएगा 10 से। तो 90 धन x का गुणा हो जाएगा, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, सरल तरीके से काट भी सकते हैं। 5 एकम 5 और 5 19, इस तरह से हम काट सकते हैं, सरल हो जाएगा। अब हम तिरिया गुणा कर देते हैं। 90 धन x का गुणा 1 से होगा तो 90 धन 1 से ही होगा, और इसी प्रकार 19 का गुणा 10 से हो जाएगा तो 190 हो जाएगा। 19 धन 190, पक्षांतर कर देंगे बच्चों। 190 ऋण 90 अर्थात x बराबर हो जाएगा 100 लीटर। कितने लीटर हो गया बच्चों? 100 लीटर। अर्थात हम कह सकते हैं कि मिश्रण में 100 लीटर शुद्ध दूध और मिलाया जाए, ऐसी स्थिति में पानी की मात्रा 5% रह जाएगी। तो ये 100 लीटर हमारा आंसर हो गया। बच्चों ये तो थे हमारे प्रश्नावली 2 के महत्वपूर्ण प्रश्न। बच्चों हम पढ़ रहे हैं अनुपात और समानुपात कक्षा 10वीं में, तो ये थे प्रश्नावली 2 के महत्वपूर्ण प्रश्न। बच्चों वीडियो की लंबाई अधिक ना हो, इसलिए हम देखेंगे अगले भाग में प्रश्नावली 3 और उसके महत्वपूर्ण प्रश्न को। तब तक के लिए धन्यवाद।